Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Imaginative Knowledge. We are here for Entry-Test Preparation 2025 page University of Sindh. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 98.28 एंड 28.44। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की। 98.28 28.44 की सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर किया है, मैंने नंबर वाइज जो है नहीं किया। आप जो है अपने हिसाब से नंबर वाइज करके देखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 29750832। अब इसके बाद हमें बताना है कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू के बाद भी 2 नंबर्स के बाद आ रहा है, सेकंड में भी। तो इन दोनों वैल्यूज़ के जो है प्लस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4। तो 4 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो वो 4 नंबर के बाद लगाएंगे तो हमारा आ रहा है 0 के बाद। तो 0 के बाद हमारी पॉइंट आ रही है, तो हमारा आंसर होगा बी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √1 + √5 + √16। तो अब पहले इन दोनों का रूट निकालेंगे, √5 और √16 का। तो अगर हम इनका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, √5 का हमारा आंसर आएगा 2.236 और 16 का हमारा रूट आएगा 4। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.323। और उसके बाद जो है हम 7 का जो है रूट 7.23 का रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.68। तो अब हम जब ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन क्लोज बने वो 2 है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अतर, अजहर और मज़हर, इन तीनों ने जो है ओपन की थी मिल्क शॉप पार्टनरशिप में। तो इनका प्रॉफिट रेशो था 1:3। इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 6। अतर का शेयर कितना था 1 को हमने 6 से डिवाइड किया और 600 से मल्टीप्लाई किया जो इनका टोटल प्रॉफिट था। 6 × 6, 6 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आया। तो ये अथर का शेयर था। अब हमारा क्वेश्चन 4 है अ पर्सन बॉट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹80 एंड सोल्ड देम फॉर ₹60। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। पहले लॉस मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस 60 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आंसर आएगा। 20 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, 80 हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 0 को 0 से कट करेंगे। उसके बाद जो है 8 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, जैसे 2 4 ज़ा 8 और 20 फिर आता है 10 टाइम 2 की टेबल में। उसके बाद 4 आता है 2 की टेबल में 2 टाइम और 10 आता है 5 टाइम। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर जो 10 है उसको 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 5 और दोनों 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। अब हमारा 5 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, y की वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और z की वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे। तो जब x की वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो सिर्फ x आंसर आएगा, y की वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो 12 आएगा और z की वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो b है। अब हमारा क्वेश्चन 6 है लैम्डा इज इक्वल्स 1 2 एंड सेट 3 इज इक्वल्स टू AB। अब दोनों ब्रैकेट्स में हम देखें तो इक्वल वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर भी 2 हैं और सेकंड में भी 2 हैं। तो दोनों में इक्वल्स वैल्यूज़ हैं तो इस सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B। अब हमारा क्वेश्चन 7 है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फ्रैक्शंस। अब हमारे पास 1/2 है, 1/2 का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसके बाद हमारा है 2/4। तो अगर हम 2/4 का जो है फ्रैक्शन निकालें तो 2 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो इसका भी 1/2 आएगा। ऐसे 3/6 है, तो हम 3/6 का भी अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसका भी जो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो जो एवरेज फ्रैक्शंस का वो हमारा आंसर आएगा 1/2। अब हमारा क्वेश्चन 8 है सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2x² - 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर x² लिखेंगे
उसके बाद इज इक्वल्स टू, दोनों टू को हम जो है इज इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाएंगे तो ये आपस में डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम जो है स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा जो है एक्स इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है बी। अब हमारा क्वेश्चन 9 है, हाउ इज़ 49/5 एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब पहले ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 4/5 आएगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें कि हम जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस जो है कन्वर्ट करें तो यही आंसर आएगा या नहीं। तो इसके लिए हम अगर इसे कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 5 9 ज़ा 45, उसमें हम अगर प्लस करें 4 तो 49/5, मतलब ये जो हमने मिक्स फ्रैक्शन वाला किया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए हमने ये चेक किया, ये सही आंसर आ रहा है तो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ए। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन करेक्ट है। अब हमारा 10 क्वेश्चन है, 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू, तो 20% है यहाँ पर हमारा। तो अब यहाँ पर हम जो है 20 को जो है डिवाइड करेंगे 100 से। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 20 को तो हमारा आंसर आएगा 0.2। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 20 है और 100 है, 100 की टेबल में तो 20 नहीं आता क्योंकि छोटा है, तो हमने 0 पॉइंट लगाया तो 0 आया 20 के पास, तो 200 आया। 200 जो है 100 की टेबल में 2 टाइम आता है। तो 0.2 को जो है फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। ये 150 से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 30। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, आप जो है रजिस्टर में अपना आंसर करके देखिएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हमारा क्वेश्चन 11 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 62.53 इज। अब 2 की वैल्यू हमें बतानी है कि वंस में है, टेंस में है, 100 में या 1000 में। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हम काउंट नहीं करते हैं इस वंस, टेंस, 1000 में। तो जो है अब 62 है हमारा। अब 2 जो है हमारा वंस में आ रहा है और 6 जो है टेंस में आ रहा है। तो हमारा जो है 2 जो है वंस की प्लेस पे आ रहा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि 2 जो है वंस की प्लेस में आ रहा है। अब हमारा 12 क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें इस वैल्यू को हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब कि खोलना है। तो जैसे हम यहाँ पर x माइनस वाई लिखेंगे और दूसरा जो है x प्लस वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें स्क्वायर है, इसके लिए हम 2 बार इस वैल्यू को खोलेंगे, एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अब हमारा क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि 7 को हम अगर स्क्वायर करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारा 49 आंसर आएगा। अब हमारा क्वेश्चन 14 है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो अब यहाँ पर हमें जो है a की वैल्यू मालूम करनी है इन दोनों वैल्यूज़ से। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे 4 प्लस 2। अब यहाँ पर b जो है एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को कट कर देंगे तो 2a आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। तो अब यहाँ पर a और जो है 6 इज इक्वल्स टू 6/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर आके डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अब हमारा क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर 2 प्राइम इंटीजर्स एक इवन होगा और एक ऑड होगा। यहाँ पर जैसे हम 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, तो दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। अब जैसे 31 है, 29 + 2 करेंगे तो 31 आएगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है 19, 19 को हम करेंगे 17 + 2 तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद इसका भी आंसर 19 आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर हम करें 23 को तो 21 + 2
तो अगर हमारा आंसर तो 23 आ रहा है, पर 21 क्या है, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। वो 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो प्राइम इंटीजर जो है वो जो प्राइम इंटीजर नहीं है वो है हमारा 23। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी। हमारा क्वेश्चन 16 है, इफ x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 4। तो यहाँ पर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद x प्लस 4 की हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो x की जगह हम -4 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू है। उसके बाद +4 लिखेंगे, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन 17 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 4 एंड द विड्थ इज 3। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। लेंथ हमारे पास 4 है, विड्थ हमारे पास कितनी है, 3 है। उसके बाद जो है हमारा फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पर जो है टू वही लिखेंगे। उसके बाद जो है ब्रैकेट में लेंथ हमारी कितनी है, 4 है, प्लस विड्थ हमारा 3 है। तो जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद जो है 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी। हमारा क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज वन साइड लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है हमारा है वो है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारा आंसर आएगा 25। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अब हमारा 19 क्वेश्चन है, टीम प्लेड 160 गेम्स एंड वॉन 40% ऑफ देम। हाउ मेनी गेम्स डिड द टीम लूज़। कितनी उन्होंने हारी थी वो बताना है। तो 40% उसको जो है हम 40 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 160 से जो उन्होंने गेम खेली थी टीम ने। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। उसके बाद 64 को जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 160 से। सो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 96। जो अब जो है 96 जो है टीम ने गेम लॉस की थी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। अब हमारा क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड द 6th मल्टीपल ऑफ 2। तो अब यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। और ऐसे 6 मल्टीपल ऑफ 2 है तो 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो अब इन दोनों 12 को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24। 24 जो है हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। That's it for today. Subscribe to our channel, comment and press the bell icon and follow us for more videos. Thank you.